और किसानों की अगर सेवा करनी तो बिल्कुल जो है चुनावों से दूर रहना पड़ेगा, पार्टियों से दूर रहना पड़ेगा और संगठन में रहेगा, मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से बहुत ज़्यादा महंगे स्तर पर बिजली है कि 24 घंटे जो है किसान मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे जो फसल के सही दाम नहीं मिल पाते। और मैं आपको बता दूं, कुछ शुगर मिल ऐसी हैं जिसमें कई वर्षों तक का किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। वो ट्रेड बिल यहाँ पर आता है, यहाँ के किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे किसानों का जो भी चीज़ बेचेगा उसमें जीएसटी लगा दी, और जो बाहर से अमेरिका से जो चीज़ें यहाँ के बिकेंगी उस पर जीएसटी हटा दी गई, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान होगा और फिर से गुलाम वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं संजीव तोमर जी, जो किसानों के मुद्दे और आंदोलन की दिशा और सरकार से चल रही बातचीत पर आज होगी सीधी बातचीत। संजीव तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज किसान आंदोलन पहले जैसा और क्यों दिखाई नहीं देता? क्या किसानों का भरोसा टूट रहा है या रणनीति बदल रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसानों का भरोसा टूट रहा और ना रणनीति बदल रही। लगातार उसी जैसे पहले आंदोलन होते थे उसी तर्ज पर आज भी आंदोलन किए जा रहे हैं। हाँ, एक जगह फ़र्क ज़रूर है कि पहले केवल एक संगठन हुआ करता था, लेकिन आज लगभग उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा संगठन हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की ताकत बटने का काम ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसान का भरोसा टूट रहा है या रणनीति बदल रही। लगातार उसी तर्ज में जो है भारतीय किसान यूनियन तोमर लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है और हमेशा करता भी रहेगा। क्या किसान यूनियन अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित है या चुनावी रणनीति से भी भूमिका दे रही है? देखिए, मैं अगर अपने संगठन की बात करूं तो भारतीय किसान यूनियन तोमर पूर्ण रूप से आज राजनीतिक संगठन है और आज तक लगभग संगठन की उम्र 8 साल है और मैं लगभग 12 साल से किसानों की सेवा कर रहा हूं। अभी तक किसी ने मुझे कहीं किसी मंच पर नहीं देखा और पूर्ण रूप से संगठन अराजनीतिक है और हमेशा अराजनीतिक रह के ही किसानों की सेवा करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर निस्वार्थ सेवा करनी है और किसानों की अगर सेवा करनी तो बिल्कुल जो है चुनावों से दूर रहना पड़ेगा, पार्टियों से दूर रहना पड़ेगा और संगठन में रहेगा, मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार कहती है किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, फिर किसान सड़कों पर क्यों उतर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही सरकार। योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाएं केवल फाइलों में है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मोदी जी ने घोषणा करी थी कि आप हमारा 2014 में कि आप हमारी सरकार लाएं तो हम संपूर्ण कर्ज किसानों का माफ़ करेंगे, ना तो वो कर्ज कहीं माफ़ हुआ। दूसरा, जो किसानों की आमदनी है वो कछुए की चाल है और जो महंगाई है वो बिल्कुल खरगोश की तरह दौड़ रही है। कहीं भी किसानों के हित की बात मुझे इस सरकार में देखने को नहीं मिली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं। जो किसान के बारे में विचार करे, किसानों को सुविधा दे, किसानों को पूरा कर्ज माफ़ किया जाए और जैसे क्रेडिट कार्ड है और बहुत चीज़ों पर लोन की सुविधाएं सरकार द्वारा बढ़ाई गई है, उस चीज़ को ख़त्म करें और उस जो किसान के फसल गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल और जितने भी किसानों की फसल है उसके उचित दाम दिए जाएं, क्योंकि अगर किसान पर पैसा होगा तो उसे लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से भारत में हर वर्ग, हर व्यापारी सभी को नगद पैसा देकर चीज़ खरीदना काम करते हैं, ऐसे ही किसान के लिए एक तरफ फसल गिरे तो दूसरी तरफ जो है गन्ने का भुगतान या किसी भी फसल का भुगतान होना चाहिए। अगर नगद भुगतान होगा तो किसान को किसी आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों में चिंता क्यों बढ़ रही है? इससे क्या खतरा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब जिस समय अंग्रेज़ों ने हम पर राज करा था और भारत को गुलाम बनाना काम किया था, वो उन्होंने यही नीति अपनाई थी। पहले तो कुछ ही अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे कि भाई हम जो है भारत में व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का किसान भोला है, पहले से ही आज भी भोला है। धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने सभी चीज़ों को अपने अंदर कवर कर ली, सारी चीज़ें, और उसके बाद वही नीति अब फिर से आ गई कि फिर से जो है ट्रेड बिल जो है वही ब्रिटिश काल की जो है सोची समझी चाल है। अगर वो ट्रेड बिल यहाँ पर आता है, यहाँ के किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारे किसानों का जो भी चीज़ बेचेगा उसमें जीएसटी लगा दी, और जो बाहर से अमेरिका से जो चीज़ें यहाँ के बिकेंगी उस पर जीएसटी हटा दी गई, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान होगा और फिर से गुलाम वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए ट्रेड बिल का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सरकार कह रही है ये डील देश की अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है, फिर किसान यूनियन इससे सहमत क्यों नहीं है?
देखिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैंने अभी पहले भी कुछ बात कही है आपको। किसान के गन्ने का भाव बढ़ाया जा, किसान की जो फसल है वह बढ़ाई जा, और किसान का जो खाद, बिजली है और डीजल वगैरह में 50% की सब्सिडी दी जा। जो किसान के नलकूप के कनेक्शन है वे फ्री दिए जा। किसान को नलकूप जो सिंचाई में काम करते हैं वे बिजली फ्री दी जा, और जो घरेलू बिजली है वो 50% की सब्सिडी दी जाए। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से बहुत ज़्यादा महंगे स्तर पर बिजली है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, क्या ये जो उत्तर प्रदेश है भारत से अलग है क्या? जब यहाँ पर हर चीज़ पंजाब हरियाणा के उस पे स्तर पे जो बिजली है वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या सिर्फ कागज़ों पर सीमित है? कागज़ों तक सीमित है ना। तो यहाँ पर जो फसल बीमा का जो है वहाँ पर जब अधिकारी या कोई भी उन्हें समझाने के लिए उन्हें पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता, समझाया जाता कंपनी द्वारा, और एक ठगी का काम जो है सरकार द्वारा फसल बीमा पर दिया गया है, जिस समय बीमा और बहुत सी बार तो किसानों को बताया भी नहीं जाता, उनके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं और बाद में पता लगता है कि इतने पैसे जो है फसल बीमा कि में काटे गए। अगर फसल बीमा करना या किसान को सही तरीके से समझाया जाए और उसकी जो है उनका लाभ बताया जाए, उनका लाभ दिलवाया भी जाए। खेती में युवाओं की रुचि लगातार कम हो रही है, क्या यह आने वाले समय का बड़ा संकट है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खेती में देखो, जो किसान है वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर जाके किसी सर्विस करे या बाहर जाके कोई बिजनेस करे, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा कि 24 घंटे जो है किसान मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे जो फसल के सही दाम नहीं मिल पाते। और मैं आपको बता दूं, कुछ शुगर मिल ऐसी हैं जिसमें कई कई वर्षों तक का किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो हमारे किसान भाई हैं वो बच्चों की शादी नहीं कर पाते, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाते, मतलब बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सरकार द्वारा बिल्कुल नज़रअंदाज किसान को किया जा रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा हुआ था, क्या ज़मीन पर किसान की हालत बदली है? नहीं, आय दुगनी कहाँ हुई? खर्चे 10 गुने हो गए, दुगनी आय कहाँ हुई किसान की? खर्चे 10 गुने हुए हैं। आप देख लो कि जब पहले लगभग 10 वर्षों में 30 रुपये तो बढ़े हैं किसान की फसल पे, 30 रुपये तो बढ़ाई सरकार ने, कितना पैसा बढ़ा दिया। और जो महंगाई है वो कितनी अप होगी। जिस तरीके से सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता हर चीज़ बढ़ाती है, उसी तरीके से सरकार को जो भी किसानों की फसल बढ़ानी चाहिए। और जिस तरीके से कर्मचारियों को अगर आपने एक नारा है हमारे देश का, जय जवान जय किसान, भाई जय जवान है और जय किसान है जब हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन सरकार जो है किसान पर ध्यान नहीं दे रही। अगर किसान पर ध्यान नहीं देगी तो मैं नहीं मानता कि हमारा देश खुशहाल होगा। हमारा देश तभी खुशहाल हो सकता है जब हमारा किसान खुशहाल होगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि जो किसान है वो कृषि पे से दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उन्हें जो है फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे, सही टाइम पर उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर 14 दिन के हिसाब से गन्ने का भुगतान नहीं होता तो ब्याज सहित जो है शुगर मिल उसका बकाया भुगतान करें, कहीं भी नहीं करते। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जिया उड़ाना काम किया जा रहा। गन्ना भुगतान में देरी पर सरकार को किसान कब तक चेतावनी देता रहेगा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर हमेशा किसान हित में लड़ाई लड़ी और हमेशा लड़ता रहेगा। जब भी किसानों को कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो भारतीय किसान यूनियन तोमर ने सड़कों पर उतर के आंदोलन कराया। और यही कारण है कि अगर किसान की सुनी जा और किसान को सारी सुविधाएं दी जा तो शायद हमें आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े और खाली वार्ता से ही सरकार से और अधिकार से वार्ता करा किसानों की समस्याओं को दूर करा जा। लेकिन जब किसानों को पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है तभी जाकर भारतीय किसान तोमर द्वारा भी जो है आंदोलन किए जाते हैं। किसानों के लिए आपका आखिरी संदेश क्या है? किसानों के लिए मेरा आखिरी संदेश ये है, भाई सही सरकार चुने जो किसान हित में काम कर सके और जिसने किसान के गन्ने पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाती हो। चुनाव नज़दीक है, उसे वोट दें। न हम भाजपा के समर्थक हैं, न सपा के समर्थक हैं, न बसपा के समर्थक हैं, न समाजवादी के। हम समर्थक उसके हैं जो सही सरकार है, किसान हित में काम करेगी और जनहित में काम करेंगे, उसके समर्थक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, आपने हमें टाइम दिया, धन्यवाद। और ये थे
भारतीय किसान तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष।